राजस्थान राज्य की एक नंबर लोकसभा सीट है श्री गंगानगर। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक श्री गंगानगर लोकसभा सीट पर लगभग 19,50,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 75% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 14,62,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 8% वोट शेयर के साथ 1,17,000 वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 43% वोट शेयर के साथ लगभग 6,29,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा श्री गंगानगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 49% वोट शेयर के साथ लगभग 7,16,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार श्री गंगानगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी 87,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान की 2 नंबर लोकसभा सीट है बीकानेर। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीकानेर लोकसभा सीट पर लगभग 18,55,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में यहां 59% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में 10,95,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोज सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 5% वोट शेयर के साथ लगभग 55,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 43% वोट शेयर के साथ लगभग 4,71,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा बीकानेर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 52% वोट शेयर के साथ लगभग 5,70,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार बीकानेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी 69,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 3 नंबर लोकसभा सीट है चूरू, जो हॉट सीट बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक चूरू लोकसभा सीट पर लगभग 20,23,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 66% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 13,35,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार 11% वोट शेयर के साथ 1,47,000 प्लस वोट है वो अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 41% वोट शेयर के साथ लगभग 5,47,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा चूरू लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 48% वोट शेयर के साथ लगभग 6,41,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार चूरू लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए कांटे की टक्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी 94,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 4 नंबर लोकसभा सीट है झुंझुनू। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक झुंझुनू लोकसभा सीट पर लगभग 19,40,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 62% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 12,03,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 4% वोट शेयर के साथ 49,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 37% वोट शेयर के साथ लगभग 4,45,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा झुंझुनू लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 59% वोट शेयर के साथ लगभग 7,09,000 वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार झुंझुनू लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी 2,64,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 5 नंबर लोकसभा सीट है सीकर। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सीकर लोकसभा सीट पर लगभग 20,45,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 65% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 13,29,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 13% वोट शेयर के साथ 1,73,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 38% वोट शेयर के साथ लगभग 5,05,000 वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा सीकर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 49% वोट शेयर के साथ लगभग 6,51,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार सीकर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी 1,46,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 6 नंबर लोकसभा सीट है जयपुर ग्रामीण। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर लगभग 19,55,000 मतदाता है। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 66% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 12,90,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 2% वोट शेयर के साथ 26,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 34% वोट शेयर के
के साथ लगभग 4,39,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 64% वोट शेयर के साथ लगभग 8,25,000 वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी एक तरफा 3,86,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 7 नंबर लोकसभा सीट है जयपुर शहर। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जयपुर शहर लोकसभा सीट पर लगभग 21,30,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 69% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 14,70,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 5% वोट शेयर के साथ 73,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 30% वोट शेयर के साथ लगभग 4,41,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा जयपुर शहर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 65% वोट शेयर के साथ लगभग 9,55,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार जयपुर शहर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी 5,14,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 8 नंबर लोकसभा सीट है अलवर। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अलवर लोकसभा सीट पर लगभग 18,90,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 67% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 12,66,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार 3% वोट शेयर के साथ 38,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 41% वोट शेयर के साथ लगभग 5,19,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा अलवर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 56% वोट शेयर के साथ लगभग 7,09,000 वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार अलवर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी 1,90,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 9 नंबर लोकसभा सीट है भरतपुर। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भरतपुर लोकसभा सीट पर लगभग 19,45,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 60% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 11,67,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 4% वोट शेयर के साथ 47,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 41% वोट शेयर के साथ लगभग 4,78,000 वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा भरतपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 55% वोट शेयर के साथ लगभग 6,42,000 वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार भरतपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी 1,64,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 10 नंबर लोकसभा सीट है करौली धौलपुर। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर लगभग 18,14,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 55% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 9,98,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 4% वोट शेयर के साथ 40,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 40% वोट शेयर के साथ लगभग 4,59,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 50% वोट शेयर के साथ लगभग 4,99,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए कांटे की टक्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी मात्र 40,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 11 नंबर लोकसभा सीट है दौसा। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दौसा लोकसभा सीट पर लगभग 17,35,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 61% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 10,59,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 4% वोट शेयर के साथ 42,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 40% वोट शेयर के साथ लगभग 4,87,000 वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा दौसा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 50% वोट शेयर के साथ लगभग 5,29,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार
दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कांटे की टक्कर के साथ मात्र 42,000 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 12 नंबर लोकसभा सीट है टोंक सवाई माधोपुर। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर लगभग 19,48,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 63% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 12,27,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 4% वोट शेयर के साथ 49,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 45% वोट शेयर के साथ लगभग 5,52,000 वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 51% वोट शेयर के साथ लगभग 6,26,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए कांटे की टक्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी 74,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 13 नंबर लोकसभा सीट है अजमेर। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अजमेर लोकसभा सीट पर लगभग 18,80,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 67% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 12,60,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 5% वोट शेयर के साथ 63,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 35% वोट शेयर के साथ लगभग 4,41,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा अजमेर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 60% वोट शेयर के साथ लगभग 7,56,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार अजमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी 3,15,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 14 नंबर लोकसभा सीट है नागौर। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक नागौर लोकसभा सीट पर लगभग 19,35,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 62% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 12 लाख मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार 10% वोट शेयर के साथ 1,20,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस आरएलपी पार्टी के गठबंधन को 43% वोट शेयर के साथ लगभग 5,16,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा नागौर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 47% वोट शेयर के साथ लगभग 5,64,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार नागौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस आरएलपी गठबंधन को पछाड़ते हुए कांटे की टक्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 48,000 प्लस वोटों से हनुमान बेनीवाल को हरा सकते हैं। 48,000 प्लस वोटों से नागौर सीट पर बीजेपी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। राजस्थान राज्य की 15 नंबर लोकसभा सीट है पाली। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पाली लोकसभा सीट पर लगभग 21,64,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 63% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 13,63,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार 4% वोट शेयर के साथ 55,000 प्लस वोट है वो अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 34% वोट शेयर के साथ लगभग 4,63,000 वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा पाली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 62% वोट शेयर के साथ लगभग 8,45,000 वोट है वो हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार पाली लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी एक तरफा 3,82,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 16 नंबर लोकसभा सीट है जोधपुर। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जोधपुर लोकसभा सीट पर लगभग 19,60,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 69% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 13,52,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 2% वोट शेयर के साथ 27,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जोधपुर सीट का मैदान छोड़ चुके हैं। लगातार हार के बाद कांग्रेस ने यहां पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को 39%
30% वोट शेयर के साथ 5,27,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा जोधपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 59% वोट शेयर के साथ लगभग 7,98,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार जोधपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी एक तरफा 2,71,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 17 नंबर लोकसभा सीट है बाड़मेर जैसलमेर। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर लगभग 19,45,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 73% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 14,20,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 29% वोट शेयर के साथ 4,12,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 34% वोट शेयर के साथ लगभग 4,83,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कैलाश चौधरी 37% वोट शेयर के साथ लगभग 5,25,000 प्लस वोट हासिल कर सकते हैं। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी को पछाड़ते हुए बीजेपी कांटे की टक्कर का सामना करते हुए मात्र 42,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 18 नंबर लोकसभा सीट है जालोर सिरोही। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जालोर लोकसभा सीट पर लगभग 20,73,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 66% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 13,69,000 प्लस मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 4% वोट शेयर के साथ 55,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी अशोक गहलोत के बेटे को 43% वोट शेयर के साथ लगभग 5,89,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा जालोर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 53% वोट शेयर के साथ लगभग 7,25,000 वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर भी अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करके ही मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी 1,36,000 प्लस वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 19 नंबर लोकसभा सीट है उदयपुर। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक उदयपुर लोकसभा सीट पर लगभग 20,72,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 70% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 14,51,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार 11% वोट शेयर के साथ 1,59,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 33% वोट शेयर के साथ लगभग 4,79,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा उदयपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 56% वोट शेयर के साथ लगभग 8,12,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार उदयपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी 3,33,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 20 नंबर लोकसभा सीट है बांसवाड़ा। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर लगभग 19,80,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 73% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 14,45,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 19% वोट शेयर के साथ 2,75,000 प्लस वोट यहां पर अन्य को मिल सकता है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 35% वोट शेयर के साथ लगभग 5,06,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान है सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 40% वोट शेयर के साथ लगभग 6,64,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को पछाड़ते हुए बीजेपी 1,58,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 21 नंबर लोकसभा सीट है
चित्तौड़गढ़ इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर लगभग 20,20,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 72% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 14,55,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 4% वोट शेयर के साथ 58,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 36% वोट शेयर के साथ लगभग 5,24,000 वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी 60% वोट शेयर के साथ लगभग 8,73,000 प्लस वोट है वो हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी 3,49,000 वोटों से एक तरफा जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 22 नंबर लोकसभा सीट है राजसमंद। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजसमंद लोकसभा सीट पर लगभग 19,15,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 65% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 12,45,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 13% वोट शेयर के साथ 1,62,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 27% वोट शेयर के साथ लगभग 3,36,000 वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा राजसमंद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 60% वोट शेयर के साथ लगभग 7,47,000 वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार राजसमंद लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी एक तरफा 4,11,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 23 नंबर लोकसभा सीट है भीलवाड़ा। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर लगभग 20 लाख मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 65% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 13 लाख मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 5% वोट शेयर के साथ 65,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 30% वोट शेयर के साथ लगभग 3,90,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी 65% वोट शेयर के साथ लगभग 8,45,000 प्लस वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी एक तरफा 4,55,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान राज्य की 24 नंबर लोकसभा सीट है कोटा। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोटा लोकसभा सीट पर लगभग 19,50,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 70% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 13,65,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 3% वोट शेयर के साथ 41,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 35% वोट शेयर के साथ लगभग 4,78,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा कोटा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 62% वोट शेयर के साथ लगभग 8,46,000 प्लस वोट हासिल कर सकते हैं। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार कोटा लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी एक तरफा 3,68,000 प्लस वोटों से कोटा में जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा राजस्थान राज्य की 25 नंबर और अंतिम लोकसभा सीट है झालावाड़ 12, जो प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक है। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर लगभग 19,05,000 मतदाता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 72% मतदान हुआ। उसी को आधार मान लिया जाए तो 2024 में लगभग 13,72,000 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 3% वोट शेयर के साथ 41,000 प्लस वोट अन्य को मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 32% वोट शेयर के साथ लगभग 4,39,000 प्लस वोट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा झालावाड़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह 65% वोट शेयर के साथ लगभग 8,92,000 प्लस वोट हासिल कर सकते हैं। ऐसे में फ्लोई सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी एक तरफा 4,53,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। यानी कि राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कुछ सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बीजेपी का पलड़ा सभी सीटों पर भारी रहने वाला है।
जिस तरह से रविंद्र सिंह बाटी ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो कह सकते हैं कि टेंशन को बढ़ा दिया है, मुश्किलें बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी बाड़मेर से कैलाश चौधरी लगभग 40,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिरोज सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी गई है।